नहीं, ऐसा है। पीछे भी जयराम ठाकुर जी के समय भी कई बार गवर्नर एड्रेस को ले किया गया। एक बार हुआ सर, कल्याण दो बार हुआ है। उन्होंने कहा कि पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए। ये सब चीज़ें आरडीजी का सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का अधिकार है, हक है, खैरात नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आरडीजी जो है वो 2026 से 31 तक के लिए है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आरडीजी अधिकार है। पर चर्चा करिए और बाकी पर आने वाले समय में जो बात होगी उस पर बात कीजिए। ये बात उन्होंने कही और स्पष्ट कही। 1 से 16 पर चर्चा करिए सदन में और बाकी पर चर्चा बाद में करिए। तो उनका कहना था कि पहले आप आरडीजी पर चर्चा कर लीजिए और बाद में मेरा जो मैंने पढ़ा उस पर भी चर्चा सर। उन्होंने 3 से 16 तक जो टिप्पणी जनरल प्रेसिडेंट ये रहता है कि राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं पूरा, लेकिन आज आखिर ऐसी क्या नहीं, ऐसा है। पीछे भी जयराम ठाकुर जी के समय भी कई बार गवर्नर एड्रेस को ले किया गया। एक बार हुआ सर, कल्याण दो बार हुआ है। उन्होंने कहा कि पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए। ये सब तो चीज़ें क्या आपकी सरकार की उपलब्धियां नहीं रखी जानी चाहिए थी सदन में? नहीं, वो तो सरकार को भी पता चलता। हमारी सरकार की उपलब्धियां जो हैं तो जनता तक पहुंचनी चाहिए। हमारे सरकार का उद्देश्य ये है, जो योजनाएं धरातल पर पहुंचे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वो समाज की और सरकार की उपलब्धियां होती हैं। उस पर चर्चा होगी और आप पत्रकारों के माध्यम से वो सब लोगों के पास पहुंचेगी। सर आप अभी भी मानते हैं कि आरडीजी इस पर्वतीय राज्य के लिए एक बड़ा संकट है जिसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा होगी? देखिए, आरडीजी सरकारों की बात नहीं है। आरडीजी का सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का अधिकार है, हक है, खैरात नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आरडीजी जो है वो 2026 से 31 तक के लिए है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आरडीजी अधिकार है और आर्टिकल 275/2 के तहत उन राज्यों को ये अधिकार दिया गया है जहाँ आय और व्यय में जो गैप होता उसको पाटने के लिए दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17 राज्यों की जो लोग बात करते हैं उन राज्यों के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हिमाचल प्रदेश की 90% जो भूमि है वो पहाड़ी है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं लाया जा सकता और जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे पंजाब के साथ लगती बेल्ट के साथ ही है। इसीलिए हमारे को ये आरडीजी के रूप में संविधान ने एक अधिकार दिया था कि जहाँ रेवेन्यू सरप्लस राज्य कभी नहीं बन पाएंगे तो उन लोगों को आय और व्यय के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए आरडीजी का संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया था। ये कहना कि 20 साल पहले उसको कम कर दिया गया था या बंद करने की कहीं भी लिखा नहीं गया है। ये झूठ ना बोले। ये अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत करें, हिमाचल के अधिकारों के साथ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 70 है ये हमने आरडीजी से संबंधित पहला पार्ट है। ये इसमें हम चर्चा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख चाहते हैं। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के रुख के बाद हमें लगता है कि वो मान जाएंगे और हमारे साथ दिल्ली चलेंगे। मुझे इस जो 3 दिन के सेशन है उसमें ऐसी आशा है। क्या था सर? वो सब संविधान से संबंधित ही बातें लिखी जाती हैं। सर लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि वोट ऑफ थैंक्स गवर्नर के ऊपर पहले होना चाहिए जो रूल और उसके मुताबिक है। वोट ऑफ थैंक्स भी होगा और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में स्पीकर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने तय किया है, एजेंडा पहले दे दिया गया है। धन्यवाद।